नवीन भाई, आपने एक स्टोरी बताई थी मुझे जो कि रियल थी। उसके कुछ प्रूफ भी थे जो आपने दिए, और जो देखकर और जो सुनकर हमें लगा एक्चुअली में भूत प्रेत होते हैं। और जब प्रूफ आपके सामने हो तो भाई विश्वास करना ही पड़ता है। दोबारा से स्वागत है दी यंग पॉडकास्ट पर, और मैं चाहता हूँ कि आज हम कुछ ऐसे ही रियल लाइफ किस्से शेयर करें भाई। बिल्कुल विकास भाई। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? तो आज बेसिकली मेरे पास 3 स्टोरीज हैं। दो मेरे मामा के यहाँ की हैं, बिहार की हैं, और तीसरी स्टोरी भी बिहार की ही है, वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की है। मतलब स्टेट बिहार ही है, बट हाँ, तीनों स्टोरीज बिहार की ही हैं, बिहार की ही हैं। ठीक है। basically। तो सबसे पहले कौन सी शेयर करने वाले हैं? तो पहले मैं जो कि दोनों जो इंसिडेंट है वो एक ही जगह के हैं, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के हैं दोनों, हाँ। बिहार के। तो मैं दोनों बताऊंगा एंड देन मैं मधुबनी के बारे में बताऊंगा। ठीक है भाई। इससे पहले हम स्टार्ट करें, लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको लोग फॉलो कर सकते हैं। जी भाई, बढ़ते हैं पहले किस्से की तरफ। ये किसका किस्सा है? तो ये बेसिकली मेरे मामा के यहाँ किस्सा है, और मामा के साथ ही हुआ था। तो हुआ क्या था कि जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, तो हमारे यहाँ जनेऊ होता है, जनेऊ की प्रथा है। तो वो बस ऐसा है कि उसमें दुल्हन नहीं बैठती है, बाकी सारी जो भी मतलब सीन्स हैं शादी वाले सारे होते हैं। तो उस वक्त 2014 की ये घटना है। तो 2014 में मेरे मामा के 2 बेटे हैं छोटे, तो उनका जनेऊ था। और उस वक्त सबको उन्होंने इनवाइट किया था आने के लिए घर पे। तो ऐसे ही मेरी बड़ी मामी थी और उनकी बेटी थी। तो 3 दिन पहले जनेऊ के वो लोग पटना से निकले गोपालगंज के लिए। ठीक है, गोपालगंज में एक गांव है मामा के यहाँ का, तो वहाँ के लिए वो लोग निकले। तो वो लोग निकले थे अराउंड रात के 8:30-9 बजे के आसपास। एंड देन वो लोग फिर 1-1:30 बजे के आसपास वो लोग पहुँचते हैं गोपालगंज। और फिर वहाँ से गाँव जो पड़ता है वो अराउंड 12-14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जी। तो वो लोग अपनी गाड़ी में थे, कार में जो था वो ड्राइवर था, ड्राइवर के साथ मामी थी मेरी, और मामी की मतलब मेरी दीदी थी, वो मामी की बेटी थी। तो दीदी जो थी मेरी सो रही थी वो, और मामी जगी हुई थी, ड्राइवर जगा हुआ था। तो अब एक पैच पड़ता है गोपालगंज से, मेरा जो मामा का घर है ना, वहाँ तक जाने में एक पैच पड़ता है पर्टिकुलर। तो वो 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। ठीक है। तो और बगल में बांध का एरिया है, क्योंकि मेरा मामा का जो घर है वो दियारा क्षेत्र में पड़ता है। दियारा क्षेत्र उसको कहते हैं जनरली जो बाढ़ वाला इलाका होता है, जहाँ बाढ़ वगैरह ज़्यादा आते हैं ना, हाँ। तो उसको कहते हैं बेसिकली। तो ये लोग फिर उस रास्ते में आते हैं गोपालगंज से, बांध वाले पर। हाँ, बांध बांध बगल में था। ये जो रास्ता था वो जनरल नॉर्मल रास्ता था, वो बगल में बांध था, और थोड़े बहुत जो छोटे छोटे तालाब होते हैं वो सब जनरली होते हैं। और बहुत शांत एरिया था, घर वर किसी का नहीं है उस एरिया में। 3 किलोमीटर में खेत है खाली, पूरी जगह खाली है। तो ये लोग फिर उस रास्ते में आगे बढ़ रहे थे गाड़ी से। तो ड्राइवर को दिखा कि ड्राइवर आगे था, उसने अचानक से उसकी नज़र पड़ी कि मामी भी थोड़ी थोड़ी नींद में थी उस वक्त। तो ड्राइवर का नज़र पड़ा लेफ्ट साइड में कि अराउंड 6 से 7 फुट का इंसान, ठीक है, अराउंड 6 to 7 फुट का इंसान वो खड़ा है साइड में। ठीक है। तो इसने दूर से ही देख लिया था उसको, तो थोड़ा इसको डर लगा कि उस वक्त मतलब उसने कुछ सोचा नहीं उस वक्त कि बेसिकली क्या होगा, उसको लगा। तो लेकिन जब जैसे ही पास पहुंच रहा था, इसको लगा था कि वो इंसान जो है उसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ती जा रही है। एंड कंप्लीट एक होता है ना जैसे फॉग टाइप में, मतलब बेसिकली वो इंसान नहीं दिख रहा था, एक फॉग बना हुआ था जो ह्यूमन शेप में था बेसिकली। ठीक है। तो इसने अब मामी ने भी वो चीज़ देख ली थी, क्योंकि वो नींद में थी, बट उतनी नींद में नहीं थी कि दीदी मेरी सोई हुई थी। तो थोड़ी सी आँख झपकता है ना कि रात का समय हो चुका है थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने भी देखी वो चीज़। तो ड्राइवर पीछे मुड़ा ऐसे करके मामी को देखने के लिए, क्योंकि डरा हुआ था। तो जब पीछे मुड़ा तो मामी बोल रही है कि गाड़ी चलाते रहो, कुछ बोलो मत। ठीक है। शीशा जो है वो लगा दो, ऊपर बंद कर दो। शीशा उन्होंने खोल कर रखा हुआ था, गर्मी का दिन था, जून का शायद महीना होगा उसमें। तो गाड़ी आगे जा रही थी। तो जब से वो जो भी बंदा है, जो भी एंटिटी है वहाँ पे वो खड़ी थी, और फॉग के शेप में थी, मतलब प्रॉपर ह्यूमनॉइड फिगर नहीं था उसका। गाड़ी जैसे ही निकली वहाँ से तो इनको बहुत गंदी बदबू आई। ठीक है। मतलब वो ना कि कोई सड़ी हुई चीज़ जो है वो महक रही है। ठीक है। थोड़ा सा ये लोग डरे। उसके बाद से खैर गाड़ी जो है वो अराउंड 1:30-2 बजे के आसपास गांव पहुंची इनकी। लिटरली बहुत डरे हुए थे। तो उस वक्त जो थोड़ा सा जनेऊ का भी फंक्शन था, तो लोग आए हुए थे, तो जगे हुए थे रात 2 बजे। कोई बैंगलोर से आया, कोई कहीं से आया, तो जगे हुए थे सारे लोग। तो ये लोग गए, थोड़े से ड्राइवर भी डरा हुआ था, मामी भी डरी हुई थी। दीदी ने नहीं देखा, दीदी सोई हुई थी, उनको नहीं पता चला। वो लोग गए वहाँ, बताया सीन। तो
उन्होंने बताया कि हाँ उस रास्ते में हमें काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं देखने के, बैक स्टोरी है क्या वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन लोगों ने अक्सर देखी हैं हाँ वहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं बाइक के, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा एक और इंसिडेंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, तो वो मैं इंसिडेंट बताऊंगा, वो थोड़ा सा कैमरा ऑफ कैमरा बताऊंगा आपको, वो इंसिडेंट है क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल है वो, जी। तो बताऊंगा जो हुआ था भैया के साथ, हुआ था मेरे मामी के बेटे के साथ, वहीं हुआ था। खैर तो ये लोग पहुँचते हैं, डरे हुए थे थोड़ा, ठीक है, बातचीत की कि ये देखा वो देखा, डिस्कस हुआ सब कुछ, खाना पीना खाया, ये लोग सो गए। 3 दिन बाद हम लोग गए हुए थे, मतलब मैं, मेरे फादर, मम्मी, सब लोग, मतलब मेरी फैमिली जो है वो पहुंची। जनेऊ के दिन की बात है, जिस दिन जनेऊ का कार्यक्रम था, फंक्शन था। तो उसके बाद से क्या हुआ कि मेरी छोटी मामी के पापा आए हुए थे। तो छोटी मामी भी मेरी गोपालगंज के ही एक दूसरे गांव से मतलब बिलोंग करती हैं, आती हैं। तो वो आए हुए थे, तो वो बेसिकली वो प्रोफेशन से भी पंडित हैं, मतलब पूजा पाठी कराते हैं वो, प्रोफेशन से पंडित है। तो वो आए हुए थे खैर यहाँ पे, तो उनको खाना वाना क्या है ना कि खाना थोड़ा सा लेट खिलाना है, 8-9 बजे 10 बजे फंक्शन होता है, उसके बाद खाते हैं लोग रात में, सब कुछ मिनट था। तो उनको था कि अब जनरली पंडित नहीं खाते हैं, जो पूजा पाठ स्पेशली करा रहे हैं वो लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनको नहीं खाना था, अब खाने में पड़ा हुआ था तो नहीं खाना था। तो उनको था कि यार मेरे को काम करना है, मेरे को खिला दो, अभी शाम के 6 बज रहे थे, मतलब अभी अंधेरा होने ही वाला था, ये खिला दो और मेरे को पहुँचवा दो, क्योंकि गांव जो था वहाँ से, उनका जो गांव था 25-26 किलोमीटर के राउंड था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप खा लीजिए। तो वो नॉर्मल कुछ दही चूड़ा वगैरह होता है, उनको खिलाया गया। और मेरे मामा, क्योंकि छोटे मामा हैं, उन्होंने बोला कि चलिए मैं छोड़ देता हूँ। तो बाइक से उनको बैठा के लेके चले गए छोड़ने, ठीक है। बूढ़े थे बहुत, तो ये था कि चलो उनकी बात मानने, उनको बोला गया था कि रुक जाओ आप घर पे, लेकिन वो तैयार नहीं थे, नहीं मुझे जाना है। बूढ़े तो थोड़ी जिद कर लेते हैं ना, बूढ़े बच्चे की हो जाते हैं। तो खैर उनको छोड़ने वो चले गए, ठीक है। रात में जब लौट रहे हैं तो अराउंड 8:30 पौने 9 हो गए थे, ठीक है। अब वही वाला स्ट्रेच है, वही एक रास्ता ही वहाँ से जाने का, क्योंकि वो पूरा का पूरा एरिया ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पूरा का पूरा एरिया, बांध है बगल में। तो अब वही स्ट्रेच क्रॉस करना था उनको, ठीक है। अब वो स्ट्रेच पे आते हैं, वही सेम चीज अब देखते वही हैं कि अब उन्होंने वाइट फॉग देखा था। अब ये जब उस स्ट्रेच पे आए तो इन्होंने देखा कि बहुत अराउंड 6-7 फुट की लेडीज जो है वो खड़ी है वहाँ पे, ठीक है। अब ये बाइक आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये जब बाइक आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो अब खड़ी है, तो इधर खेत था, तो खेत की साइड में वो धीरे से टिल्ट हुई, मतलब टिल्ट मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ वर्ड, क्योंकि वो चल नहीं रही थी, लिटरली सी वाज फ्लोटिंग। हाँ, मामा के अकॉर्डिंग सी वाज फ्लोटिंग, साइड हुई। और उसके बाद से जब बाइक आगे बढ़ी, तो बाइक जब आगे लेके गई तो बाइक की स्पीड 40-50 थी, और सेम स्पीड में वो दौड़ रही थी खेत में उनके साथ। तो वो मतलब ये मामा का पहला एक्सपीरियंस था। अब हम लोगों को उस वक्त नहीं बताया गया ये चीज़, क्योंकि 2014 की बात है, उस वक्त में शायद मैं 9th-10th में था अराउंड, तो उस वक्त नहीं बताई गई। खैर ये बाइक भगा रहे हैं और वही उतनी ही स्पीड से वो दौड़ रही है खेत में, ठीक है। इन्होंने आप फिर पीछे नहीं देखा, बाइक भगा के लेके, बहुत डर गए थे मामा। आए तो उस वक्त मेरे को याद है कि मैं जब था ना, तो मामा आए, बाइक रोकी, तो सब कुछ लोग, मुझे बड़े मामा हैं, मेरे फादर थे, वो सब लोग ऊपर वाले रूम में बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे थे ये सब चीज़ें। मेरे को इतना याद है कि मैं गया तो बोला कि तुम जाओ नीचे, बड़े बात कर रहे हैं। मेरे को क्या रीजन था, क्यों बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, 2-4 लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। तो ये इंसिडेंट उन्होंने देखा वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इसकी बैक स्टोरी ये है वहाँ पे, जो क्योंकि छोटा सा इंसिडेंट है, जो एक ही 2 से 3 दिन के पीरियड में ये इंसिडेंट हुआ था, दोनों के साथ हुआ था। तो बैक स्टोरीज की ये थी कि वहाँ पे एक ऑनर किलिंग हुई थी, एक हस्बैंड और वाइफ को मार दिया गया था, बिकॉज दे वेयर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, ठीक है। वहाँ मर्डर हो गया था, मार दिया गया था उनको, और वही बेसिकली वहाँ दिखते हैं, मतलब जनरली लोगों को दिख जाते हैं। तो जनरली ऐसा नहीं है कि लोग क्रॉस नहीं करते हैं वो एरिया, जाते आते रहते हैं वो लोग, बट फिर भी वो लोगों की ही साइटनिंग हो जाती है जनरली उस पर्टिकुलर रास्ते में। तो ये पहला इंसिडेंट था एक छोटा सा, जो उस वक्त मेरे को, फिर हम लोग जब मैं घर आया, जब हम लोग, मैं सिवान से हूँ रहने वाला, बिहार का, तो मैं वापस आया तो घर वालों ने, मम्मी ने ये मेरे को स्टोरी बताई कि ये इंसिडेंट हुआ था मामा के साथ, ठीक है। वहाँ पे नहीं बताया गया, बच्चे लोग डर जाएंगे ना, कोई भी डर जाएगा। हाँ।
तो बहुत वो नहीं है, फैंटेसी वाला इंसिडेंट नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, बट ये एक इंसिडेंट उस वक्त हुआ था। बाकी उसके आसपास के लोग अगर हम देख रहे हैं, उन्होंने सुना हो, देखा हो, तो वो कमेंट्स में ऑब्वियसली बता सकते हैं। वो जो गांव है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन गोपालगंज समझने में वो वाले गांव है, समझ तो जो जाएंगे। अगर देख रहे हैं तो हाँ, उन्हें समझ तो आ ही जाएगा कि कहाँ का इंसिडेंट है ये। जी। दूसरे इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हाँ, हैं। दूसरी तो तरफ। दूसरा जो इंसिडेंट है वो आपको वहीं का है, उसी गांव का है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा आपको बेसिकली ये भी ऑनर किलिंग का ही इंसिडेंट है। ऑनर किलिंग का नहीं है, ये डाउरी का है, डाउरी का डाउरी केस, का। हाँ डाउरी का किस्सा था। हम्म। तो हुआ क्या था कि एक दो पार्ट्स हैं गांव के। एक बांध के इस तरफ है जहाँ मेरे मामा का घर का है, बांध के उस तरफ है। दो पार्ट्स हैं, और तीसरे तरफ जो है वो दियारा का क्षेत्र है, जहाँ बांध का मेजर एरिया है, जो नदी है गंडक है, वहाँ पे गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक कहते हैं वहाँ पे उसको, सिटी के पास है। उसके बाद से बांध फिर बीच में बांध है, फिर दूसरा पार्ट है, वहाँ भी लोग रहते हैं। और जो तीसरा एरिया वो दियारा का क्षेत्र है, जो कंप्लीट बांध का एरिया है, नदी का एरिया है वहाँ पे। तो एक शादी हुई थी वहाँ पे एक लड़की की दूसरे वाले पार्ट में, ठीक है, शादी हुई थी। तो आप देखोगे गांव वगैरह में ना, अभी भी शहरों में भी वही है, पढ़े लिखे लोग भी दहेज के लिए सीन्स हैं, और गांव में तो बहुत ज़्यादा सीन्स हैं। और मैं लिटरली बचपन में जो था वो पेपर वगैरह बहुत पढ़ता था मेरे को, क्योंकि अभी तो मोबाइल में सारे न्यूज़ मिल जाते हैं, बट मैं जब स्कूल टाइम में था ना, तो मेरे को बड़ा था कि पेपर वगैरह पढ़ूँ। मैं नीचे दिखा कि क्या न्यूज़ है क्या नहीं है, अपने शहर की न्यूज़ है बाहर की, तो वो देखता था। तो उसमें लिटरली एक दो न्यूज़ जो थे वो डाउरी से रिलेटेड मिल ही जाते थे कि डाउरी से के लेके मार दिया गया दुल्हन को, इसको मार दिया गया। अभी काफी कम हो गया, बट कुछ टाइम पहले तक नहीं तो नहीं, कम सुनने को मिलते मतलब थे। मे भी मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूँ क्राइम न्यूज़ को ज़्यादा, हाँ हाँ। मेरे को पसंद है थोड़ा। तो मैं अभी तो रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बाइक पे, मतलब काफ़ी वायरल वीडियो है, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा था। शायद मैंने नहीं देखी है। हाँ। हाँ? मैंने नहीं देखी शायद। नहीं देखी है आपने शायद। वो लिटरली बाइक पे उस लड़की को मार के, दुल्हन जो थी उसको मार के लिटरली, और बाइक पे लेके उसको जा रहे थे जलाने के लिए। अरे यार। और रात का 1 बजे, मैं वीडियो मेरे पास सेव है, मैं आपको दिखाऊंगा आपको। दिखाना भाई वो वीडियो। तो वो लेके जा रहे थे और बहुत बुरी हालत थी उसकी। और उसके बाद से उसको कुछ गांव वाले थे ना, आ रहे थे उधर से, उन्होंने लिटरली मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, इसलिए वीडियो वायरल हो गई वो। तो इंसिडेंट्स हो रहे हैं अभी भी गांव में। आप गांव छोड़िए ना, बड़े शहरों में भी, सिटीज़ में भी दहेज वाला तो सीन तो चल ही रहा है तो बहुत बुरी चीज़, बट वो इनडायरेक्टली चल रहा है, कोई बताएगा नहीं, पर नहीं बताएगा। बढ़ावा तो लोग ही दे रहे हैं, लड़की वाले भी दे रहे हैं और लड़के वाले तो ही मांग ही रहे हैं। तो ये, और गांव में बहुत है, बहुत इंसिडेंट्स हैं गांव में। आप भी देखो कितने वीडियोस वायरल होते हैं जहां वो गोल्ड की चेन नहीं है तो बाइक नहीं है, हाँ। तो बाइक नहीं दी इतना, तो इतना पैसा नहीं मिला तो शादी शादी कैंसिल कर दी, गोल्ड का वापस चले चेन नहीं जाएंगे। मिला तो वो फेरे नहीं ले रहे हैं। हाँ। तो ये इंसिडेंट है। तो ये ये तब भी इंसिडेंट है अराउंड 2006-2007 का। ये मम्मी ने बताया था मुझे इंसिडेंट। तो शादी वादी करके आई, अराउंड 15-16 डेज के बाद उसका मर्डर हो गया। वंदना नाम था उस लड़की का। ये उस वक्त पेपर वगैरह में भी आया हुआ था, इसलिए नहीं आया था कि उसका मर्डर हुआ था। जो इसके बाद इंसिडेंट्स हुए उसलिए आया था वो न्यूज़ में। बताओ बताओ भाई क्या तो इसको उन्होंने मार दिया, गला दबा के मार दिया, एंड लिटरली उसको ले जाके, हिंदूज में क्या होता है जनरली जला देते हैं, ठीक है ना, जलाने की प्रथा है। पर उन्होंने क्या किया कि इसको मार के वही दियारा का जो क्षेत्र था, जो सेकंड पार्ट के बाद बांध का एरिया, जो नदी का एरिया शुरू हो जाता है ना, वहां पे ले जाके उसको दफना दिया। अच्छा। ठीक है। दफनाने के बाद ये लोग घर वापस आ गए अपने। अब आफ्टर 7-8, मतलब ये 13 डेज वो होता है ना, आपको क्या कराते हैं, 13वीं होती है। हाँ 13वीं, हाँ 13वीं होती है जो। उसके बाद अब केस वगैरह तो हो ही गया था, बट वही है कि घर मारा तो इन्होंने ही था, ठीक है, इंसिडेंट हुआ था, गिरफ्तारियां भी हुई थी, उसका हस्बैंड गिरफ्तार हुआ था, जो उसके फादर थे वो गिरफ्तार हुए थे। बट ठीक है, 13 डेज 14 डेज के बाद ये लोग अब उधर साइड घर है, तो बांध के सेकंड वाला पार्ट जो है वो बांध के किनारे है, ठीक, उनका घर वहीं था। अब जब ये रात में 11, 11:30 हो रहा है आफ्टर 13-14 डेज, तो समवन इज नॉकिंग ऑन द मेन डोर, ठीक है, नॉक कर रहा है, करा रहा है, कोई लेडीज करा रही है, रो रही है, ठीक है। अब उसमें जो दूसरे भाई की पत्नी थी, तो वो बड़ा अटैच हो गई थी उसी 15-20 दिन के, होता है ना, दोस्ती हो जाती है, सेम एज के होते हैं, तो वो बड़ा अटैच थी। तो वो समझ गई थी कि क्या सीन है, वो रो रही है, कोई रो रहा है बाहर से, नॉक कर रहा है, कि भोजपुरी, वहाँ पे भोजपुरी चलती है,
तो गेट खोलने के लिए बोले गेट खोलो गेट खोलो। मैं हिंदी में बता रहा हूँ जनरली, भोजपुरी नहीं बोलूँगा, नहीं समझ में आएगा बहुत लोगों को। तो गेट खोलो करने के लिए तो वो लालटेन लेके लिटरली वो बाहर निकल रही थी। तो उनकी जो सास है उन्होंने रोका उनको कि मत जाओ बाहर, ठीक है। वो समझ गए थे वो लोग क्या सीन है। ऐसे ही ये इंसिडेंट जो था हर दूसरे तीसरे दिन रिपीट हो रहा था, ठीक है। और जो लेडीज़ मरी थी, जिसकी डेथ हुई थी, उसके हस्बैंड एंड उसके जो क्या कहते हैं उसको, ससुर कहते हैं ना, वो लोग जेल में थे। वो तो जेल में थे, उस पर पुलिस लेके चले गए थे उनको। तो ये लगातार इंसिडेंट्स हो रहे थे वहाँ पे, ठीक है। धीरे धीरे इंसिडेंट्स हो गए कि जो ऊपर टेरेस है उस पर कोई बैठ के रो रहा है, ठीक है। ये घर के अंदर नहीं हो रहा था, ये बाहर ही हो रहा था, टेरेस पे ऊपर हो रहा था, या तो बाहर से नॉकिंग की साउंड्स आ रही थी, ठीक है। और गांव का एरिया है, दियारा क्षेत्र में आप लिटरली जाएंगे ना तो वो ऐसा एरिया है कि मेरे को लिटरली अपने मामा का घर बहुत डरावना लगता है। मामा का घर मतलब गाँव, सब लोग आए हैं, फंक्शन है तो बड़ा अच्छा लगेगा, सब लोग हैं, अच्छा लगता है, थोड़ी एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं। बट ऐसे आप अगर अकेले जा रहे हो या फिर रात में ट्रेवल कर रहे हो तो कुछ ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मेन रोड है ही नहीं, सुनसान टाइप है, एकदम सुनसान टाइप इलाका है, एकदम शांति है। मतलब रात हो जाएगी तो आपको बस वो कीड़े मकोड़ों की आवाज़ सुनाई देंगे बस भाई, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इन्होंने क्या किया, तो ये इंसिडेंट जब उनके साथ होने लगे तो खैर पूजा पाठ के लिए उन्होंने फिर एक पंडित से कांटेक्ट किया। तो वो पंडित वही थे जिन्होंने मेरे मम्मी पापा की शादी कराई थी, ठीक है। हाँ, ये रियल इंसिडेंट है ना। तो मम्मी पापा की शादी कराई थी वही पंडित थे। अब तो मुझे लगता है 4-5 साल पहले उनकी डेथ हुई है, तो बहुत क्लोज थे हमारे फैमिली के। तो वो क्या हुआ कि अब जो बांध है ना, उधर एरिया है ना, तो उधर यादव लोग काफ़ी रहते हैं, ठीक है। तो जो भी दूध दही वगैरह जो की सप्लाई आती है ना, वहीं से आती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो वहाँ गए थे जी। और सबसे बड़ी बात है कि उस बांध के बाद ना आपको रोड नहीं है, वो गंडक नदी है, और जो सूखा वाला पार्ट है ना, लोग लिटरली उसी से आते जाते हैं बाइक से, साइकिल से, ठीक है। और नहीं सूखा है, अगर पानी है तो लिटरली नाव यूज़ करते हैं वो लोग, साइकिल है बाइक रख के नाव से क्रॉस करते हैं और फिर आते हैं वापस। लेकिन यूज वही रास्ता होगा। हाँ, लेकिन रास्ता वही होगा। दूसरा रास्ता भी है लेकिन बहुत घूम के है। ऑब्वियसली कोई जहाँ 1 किलोमीटर जा रहा है, कोई ट्रेवल कर रहा है, वो 10 किलोमीटर क्यों घूम के जाएगा। तो ये गए थे उस वाले गांव में पूजा कराने, पूजा पाठ कराने, क्योंकि पंडित थे तो पूजा पाठ कराते थे अपना। तो ये हाँ, पंडित जो थे। सही फील कर रहे हो? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं ठीक है, ठीक है, पक्का? थोड़ी सी खांसी वासी आ रही है, बट ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? कोई नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, आपको पूछना। नहीं ठीक है, वो खांसी आएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर वो आ रहे थे वापस गांव से, ठीक है, पूजा करा के आ रहे थे। बहुत टाइम नहीं हो रहा था, रात के 7 साढ़े 7 हो रहे थे, लेकिन गांव का एरिया है तो जानते हो कि शांति हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो आ रहे थे तो आपको, तो इन्होंने देखा कि एक प्रॉपर लेडीज़ है, वो साड़ी पहनी हुई है नॉर्मल, ठीक है, घर की, और वो लिटरली बांध पे चल रही है, ठीक है, बांध पे लिटरली चल रही है वो। ऑब्वियस सी बात है कि शादी हुई है तो अब जो जिस लेडीज़ का डेथ हुआ था, बारात वहाँ गई होगी, वहाँ के पंडित को पहचानती होगी, और नाम भी जानती होगी, वहाँ के पंडित को जानती होगी। यहाँ तो 20 दिन हुआ था बेचारी को, सही बात, क्या मालूम होगा उसे। उसने लिटरली नाम लेके पंडित को बुलाया, ठीक है, नाम लेके बुलाया, और ये पीछे मुड़ रहे हैं, ठीक है, कौन नाम ले रहा है मेरा इस वक्त, ठीक है, पीछे मुड़ रहे हैं। तो इनको लगा कि यार कोई है गाँव का, तो साइकिल अब से अपने थे ये, तो साइकिल लेके फिर उधर जाने लगे कि क्या, भोजपुरियों ने पूछ रहे थे कौन है क्या है। तो जब जा रहे हैं साइकिल लेके तो वो और दूर जा रही है, और दूर जा रही है, ये पास जा रहा है वो दूर जा रहा है। हाँ, ये बांध पे हो रहा है सब कुछ। वो बहुत क्रीपी एरिया है लिटरली। तो बांध पे जा रही है और ये हो रहा है उसी नदी वाले क्षेत्र के पास, ठीक है। उसके बाद से ये वापस आए गांव में, सबको बताया, ठीक है, ये इंसिडेंट बहुत वायरल हुआ उस वक्त, ठीक है। तो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं गोपालगंज के, उसमें लिटरली ये छपा था, ठीक है। और वहाँ उस एरिया में रात में लिटरली काफ़ी सालों तक, मतलब अराउंड 6-7 ईयर्स तक साइटनिंग हुई थी उस लड़की की, ठीक है, क्योंकि आत्मा को शांति मिली नहीं ना। आपने तो एक कोई कितनी वो तमन्नाएं लेके आता है, कितनी इच्छाएं लेके आता है, कोई किसी की शादी हो रही है या फिर कहीं भी कोई जा रहा है, तो एक्सपेक्टेशंस होते हैं कितने। आप 20 दिन में ऐसे इंसिडेंट, उसके बाद प्रॉपर उसका क्रिमेशन भी नहीं हुआ, आपने से डाल दिया, ठीक है। तो इन पेपर में उस वक्त आया था ये पर्टिकुलर इंसिडेंट, ये मम्मी ने मुझे बताया था लिटरली। तो
उस वक्त शायद मैंने बहुत ये था कि क्यूरियोसिटी होती है ना मम्मी से पूछने के लिए कि स्टोरीज को लेके, तो यही मम्मी ने मेरे को स्टोरी बताई थी उस वक्त, वंदना की स्टोरी की, कि उसी नाम से वो पेपर में उस वक्त पब्लिश हुआ था। हाँ। कि बांध पे वंदना के नाम की लड़की जो लेडीज है वो दिखती है। तो ये 2 इंसिडेंट थे, छोटे इंसिडेंट थे जो घर वालों ने मुझे बताए थे, तो मैंने आपको शेयर किया। पिछले पॉडकास्ट में तो मैंने अपनी स्टोरी बताई थी। गोपालगंज के थे नहीं कौन ये स्टोरी? दोनों, हाँ। ये तो गोपालगंज स्टोरी हाँ थी हाँ प्रॉपर। हाँ। पिछला तो आपने को हरिद्वार वाला रोड बताया था। हाँ हरिद्वार वाला बताया था, और वो गुड़गांव की स्टोरी गुड़गांव थी की मेरे साथ story जो हुई थी वो बताई थी। ये तो स्टोरी उन्होंने बताई है, तो मैंने आपको लिटरली अब शॉर्ट में थोड़ी कुछ और इंसिडेंट्स में हुए होंगे, बट मुझे जो याद है मैंने आपके साथ यहाँ पे लिटरली शेयर कर जी दिया। भाई, एक स्टोरी और थी जो आप बताने वाले थे। तीसरी जो स्टोरी वो मेरी दादी के साथ हुई थी, वो हुई थी मधुबनी में। हम्म। तो मेरे दादाजी जो थे वो एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, 2002 में वो रिटायर हुए। तो उनकी पोस्टिंग जनरली बिहार में ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट्स में रही है। लेकिन आप देखेंगे जब मधुबनी का जो एरिया है ना, मधुबनी है, दरभंगा है, ये सब जो एरियाज हैं बिहार की, कोर बिहार है, मिड बिहार यही है। तो यहाँ पे बाढ़ वगैरह बहुत आता है, बाढ़ का एरिया है। और मतलब आप और आगे बढ़ो अररिया की तरफ, भागलपुर की तरफ, तो ये थोड़ा सा निचला एरिया पड़ जाता है, ईस्ट बिहार, मिडिल एंड ईस्ट बिहार का जो एरिया होता है। तो बाढ़ वगैरह बहुत आते हैं। तो उस वक्त जो इंसिडेंट अब ये मैं जो बता रहा हूँ, उस वक्त बाढ़ बहुत आई हुई थी, तब का इंसिडेंट है। तो दादाजी की मेरी थोड़ी सी ट्रेवलिंग जॉब भी थी, एग्रीकल्चर ऑफिसर से, तो उनका पटना जाना जाना होता रहता था। और उस वक्त क्या सीन था कि गांधी सेतु एक पुल है जो हाजीपुर से पटना को जोड़ता है, तो वो पुल उस वक्त नहीं था, ठीक है। तो लिटरली लोग बड़े बड़े शिप्स में जो है वो ट्रेवल करते थे। तो दादाजी जो है मेरे गए हुए थे पटना। दादी जो थी, अब इनको गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ था, तो वो काफ़ी बड़ा क्वार्टर था, ठीक है। और था वो कहाँ, तो जो रिवर साइड है ना उसके पास था वो। क्योंकि जनरली आप गवर्नमेंट क्वार्टर देखेंगे ना, मेरे यहाँ भी, मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी, सिवान में भी, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं वो जनरली नदी के पास ही बने हुए हैं। एक दहार रिवर करके नदी है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स वहीं किनारे बने हुए हैं सारे, ठीक है। तो वहाँ भी वही सीन था मधुबनी में, तो थोड़ा आउटर में बना हुआ था, अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क था। तो दादी थी और एक नौकर था, छोटा 12-13 साल का नौकर, सॉरी 12-13 साल नहीं बोलूँगा तो ये बात काट देना। 15-16 साल का वो एक बंदा था जो उन्होंने रखा हुआ था अपना, ठीक है, एक नौकर था। हाँ। और उसके बाद से मेरे पापा, मेरी छोटी बुआ और मेरे एक चाचा थे, ये तीनों लोग वहाँ पे थे अभी फ़िलहाल जो रह रहे थे, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि नदी के पास आप देखते हैं कि बॉडीज़ वगैरह बह के आ जाती हैं, या फिर थोड़ा सा रिवर साइड का एरिया वैसे भी क्रीपी होता है, रात में ही मना करते हैं लोग कि नहीं जाने के लिए। तो दादी जो मेरी थी वो रात के 11-11:30 बजे खाना पीना खा के सब लोग जो है वो सोने चले गए, ठीक है। तो जो घर जो था वो स्क्वायर था पूरा, ठीक है, बीच में आंगन और पूरा घर स्क्वायर था, ठीक है। और जो फ्रंट का एरिया था वो रिवर फेसिंग था, ठीक है। तो फ्रंट वाला जो रूम था वो हॉल था, काफ़ी बड़ा सा हॉल था। तो वहीं पे वो लोग, सब लोग, दादी भी वहीं सो रही थी, और सो रही थी वो तो जागी रही थी, उनकी नींद खुली हुई थी। ये जो मेरे फादर थे, मेरे चाचा थे और मेरी बुआ थी, ये तीनों सो रहे थे वहाँ पे, ठीक है, 3 लोग थे। तो रात को क्या हुआ कि जो टेरेस है ऊपर, उस पर लगा कि कोई बंदर जो होता है ना, चारों पैर, 2 पैर ऑब्वियसली नहीं, जो दादी ने बताया वो बता रहा, 2 पैर का नहीं था, कोई इंसान चल रहा है, कोई जानवर कूद रहा है, ठीक है। तो जनरली ये लोग जब थे ना, वहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं था, ठीक है, क्योंकि रिवर साइड का एरिया था, बहुत गवर्नमेंट क्वार्टर थे, वीरान टाइप था वो। तो इनको फिर उस वक्त कुछ फील नहीं हुआ कि ठीक है बंदर है, लेकिन लगातार वो आवाज़ आ रही थी। तो जो बंदा था, जो एज ए नौकर हमने रखा हुआ था वहाँ पे दादाजी ने, वो बंदा डरा हुआ था। तो आके नॉक कर रहा था दादी का रूम, ठीक है, डर के कि मालकिन कोई कूद रहा है ऊपर, ठीक है, देखिए आवाज़ आ रहा है। तो बोले कि तुम भी यहीं सो जाओ नीचे, ठीक है, बिछा के। वो लाया अपना जूते लेके सो गया। ये 1-1.5 घंटे तक ही सीन चलते रहे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा शांत हुआ, रात के 2-2:30 बज गए, ठीक है। 2-2:30 बजे के बाद अब सारी खिड़कियाँ जो है खुली हुई थी, क्योंकि बहुत बड़ा रूम था। और अभी भी आप देखोगे गांव साइड में ना, तो रूम घर जो बने होते हैं उसमें वेंटिलेशन बहुत होता है, बड़ी खिड़कियाँ होंगी, आंगन होगा, सब कुछ होगा। तो वहाँ पे ये जब सोई हुए थे सब लोग, तो दादी मेरी अभी आधी नींद में थी, हाफ नींद में थी, वो बहुत नींद को नहीं आई थी। तो
कोई खिड़की के पास आके खड़ा होता है, दादी के भाई का नाम लेके, दादी के भाई का, आप समझ रहे हो मैं बोल रहा हूँ मैं समझ जो रहा हूँ। दादी के भाई का नाम लेके, नाम क्या लेके, मतलब उन्हीं की आवाज में बोल रहा है दादी का नाम, मेरे दादी का नाम ले रहा है वो, और खेल रहा है कि गेट खोलिए, ठीक है। एंड मधुबनी जो एरिया है वहाँ पे जनरली, शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, एंड शायद मगही बोली जाती है या मैथिली बोली जाती है, शायद मैथिली बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, सॉरी मगही नहीं। तो दादी जो है वो नींद खुली उनकी, उनको लगा कि इस वक्त मेरे भैया कहाँ, वो दादी मेरी वह वैसे सिवान की ही, ठीक है। तो उतनी दूर मधुबनी, यहाँ कितनी दूर, 4-5 घंटे की दूरी, भाई रात में 2-2:30 बजे कौन बोलेगा, ठीक है। थोड़ा सा इनको डर लगा, और वो जो इंसान था वो नाक से बोल रहा था, ठीक है। और दादी के जो भाई थे वो भी थोड़ा नाक से बोलते थे, उनकी आवाज़ वैसी थी। तो वो जो है वो आया बंदा, हर एक खिड़की से आवाज़ आ रही थी धीरे 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 करके, ठीक है, सारी खिड़कियों से आवाज़ आ रही थी। तो दादी ने जो है वो धीरे से उठी, सारी खिड़कियां धीरे 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 करके बंद करने लगी। सारी खिड़कियां बंद कर दी। तो जो आंगन का मेन, ये फिर थोड़ा शांत हुआ, आवाज़ नहीं आने लगी, फिर शांत हुआ। आंगन के साइड जो गेट लगा था, जहाँ से नौकर आके गेट नॉक कर रहा था, वो गेट नॉक हो रहा है अब धीरे धीरे करके, ठीक है, खोलने के लिए। दादी लिटरली बहुत डर गई थी। खैर दिन बीता, अगले दिन दादाजी आ गए अराउंड दोपहर में 12-1 बजे के आसपास। उन्होंने इनको बताया, ठीक है, चीज़ें। अब ये सब चीज़ें डिस्कस कर रही थी ना, अभी खाना वाना बना हुआ था, खाना वाना खा रहे थे। तो नदी का एरिया है, तो बड़ी भीड़ लगी थी वहाँ पे, ठीक है। तो नदी के पीछे साइड का जो एरिया है झाड़ी में, वहाँ पे लोगों ने देखा कि एक बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। और वो जो बॉडी है वो ऐसा लग रहा था ना कि बहुत दिन से, नहीं होता कि लहरों से बहुत दिन पहले डूबी हुई बॉडी है, और वो जो है वो लहरों से आके यहाँ पे लगी हुई थी, मतलब बॉडी पूरी प्रॉपर बॉडी झाड़ियों में, और वहाँ पे नदी थी, वहाँ लगी हुई थी। तो मेरी दादी कहती हैं कि शायद मे भी अब जो भी स्पिरिट हो वहाँ पे, बट मैं उनका कहना है कि शायद वही स्पिरिट थी जो आई थी, बह के जो बॉडी आई थी, मे भी वही स्पिरिट उसके साथ ही आई थी, और ये जो है इंसिडेंट उस वक्त हुआ था। दादाजी मेरे नहीं मानते हैं जनरली ये सब बातों को, बट अब मानना तो पड़ेगा, दादी मम्मी लोग बताएंगे तो मानना ही पड़ेगा। सही बात है। और भाई अभी तो चलो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो ये सीन हो रहे होते हैं ना किसी के साथ में, भाई तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, इंसिडेंट्स एक्चुअली होता क्या है ना कि अब देखिए, बात बहुत लोग मानते हैं, जो मैं मानता हूँ, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है तो मैं तो मानता हूँ। बहुत लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको बहुत लोग लाइफ में बिजी हैं अपने, नहीं है कभी इंसिडेंट हुआ, कहीं रह भी रहे हैं वो किसी घर में, तो 4-5 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, तो कुछ इंसिडेंट होता है तो इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, या फिर ध्यान नहीं आता है, ध्यान नहीं आता, इग्नोर कर, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं। हाँ, और एक्चुअली में ये चीज़ स्टार्ट ना छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है, मतलब कुछ हल्का सा कुछ होगा, उसको आप नोटिस नहीं करते हो कई बार। हाँ, जरूरी नहीं हर बार कुछ बड़ा ही हो एकदम से। ऑब्वियस सी बात है, मतलब जो लोग कहते हैं ना कि बहुत लोगों ने मे भी देखा होगा, चीज़ें देखी होती हैं, बट मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि हमने फील किया या फिर महसूस किया कि ऐसा है। क्योंकि जनरली आप देखोगे तो जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि जनरली ये एनर्जी है, तो ये फील होती है। नहीं भाई, बात तो सही है कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, कई बार हम नोटिस नहीं करते, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जिनके साथ होता है ना भाई, वही एक्चुअली में फील कर पाते हैं ये चीज़ें कितनी इंटेंसिफाई होके आती हैं और क्या क्या इनका इम्पैक्ट पड़ता है। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है भाई, जो कि उड़ीसा से है, और भाई इतना खतरनाक किस्सा है कि मतलब किसी की ना लाइफ कितनी ख़राब हो सकती है इन चीज़ों के बदले, इन चीज़ों के साथ जो भी रहता है, टैकल करता है, उसकी लाइफ कितनी बर्बाद तक हो सकती है वो मुझे पता है, मुझे बताया गया था। ये कहानी है उड़ीसा की एक लड़की की जिसका नाम है अश्वनी। अश्वनी के बारे में बताऊं, हमें थोड़ा 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। अश्वनी की एज होगी उस टाइम पे लगभग 18 या 19 साल, यानी कि जस्ट उसने कॉलेज स्टार्ट किया था। अश्वनी एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुंदर और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी, है ना। मतलब एक होता है ना, एक लड़की होती है प्यारी सी, उस टाइप की वो लड़की थी, और अपने काम से काम रखती थी वैसा। कॉलेज में जाती है, तो कॉलेज में जाते हैं तो भाई ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है, हर किसी को मिलता है, और वो भी उसको भी मिला, लेकिन वो अपने काम से काम ही रखती थी। लड़के आते थे, मिलते थे, बट वो किसी पे ध्यान नहीं देती थी। उसी ग्रुप में ना एक लड़का था, और लड़के का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है,
बट एक लड़का था जो काइंड ऑफ थोड़ा लोफर टाइप का था। जब वो पहले दिन कॉलेज में आई थी ना, तो वो लड़के ने उसको अप्रोच किया, उसको छेड़ा या कमेंट्स पास किए, इतना हुआ, बट उसने ध्यान नहीं दिया, चुपचाप अपनी क्लास में चली गई। इस दिन उसको पहली बार पता लगा कि यार ऐसा ऐसा सब भी होता है बाहर, जब भी हम जाते हैं कॉलेज में, या फिर बाहर का माहौल कैसा है वो सब उसको पता लगा। तो कहाँ से थी वो बेसिकली? ओडिशा से। ओडिशा में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम नहीं ले सकते, बट वहाँ से थी। अच्छा, तो वो मतलब अपने होम टाउन से पढ़ने आई होम थी? टाउन से थोड़ा सा दूर, मतलब मेन सिटी में आई होगी, इतना कह सकते हैं हम। तो स्टार्टिंग में उसने किसी को बताया भी नहीं और उसको इग्नोर ही किया कि अरे छोड़ो यार, ये डेली का काम इनका। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये लगातार होती रही, लगभग उन्हें डेली बेसिस होती रही। शायद उस लड़के का नाम शिवम था, हाँ शिवम नाम था उसका। तो शिवम उसको ना बार बार अप्रोच करता और बार बार वही, पहले तो कमेंट्स पास करता बुरी बुरी या छेड़ता, वो आप समझ गए होंगे कैसे। तो वो इग्नोर कर रही थी, बट जब डेली बेसिस पे होने लगा ना, तो उसने एक दिन उसको पकड़ के सुना दिया, अच्छे वाला सुना दिया, और अपने क्लास में चली गई। अब वो सुनाने से लड़के को क्या हुआ क्या नहीं, उसके दिल में मतलब नफरत भर गई, बदला लेना या उसको बेइज्जती फील हुई, जो भी हुआ उस दिन हुआ। उसके बाद में ना कुछ दिन तक, 2-4 दिन तक तो उसने कुछ नहीं किया, नॉर्मल रहा। उसके बाद में फिर से वो वही चीज़ें स्टार्ट कर दी उसने। इस बार उसने अपने टीचर से शिकायत कर दी कि ये जो शिवम है ये मुझे छेड़ता है या फिर मुझे डिस्टर्ब करता है, ऐसा कुछ। और अपने दोस्तों को भी बताया। खैर दोस्तों को तो पता ही था, लेकिन इन्होंने सोचा कि टीचर्स को बता दिया तो शायद कुछ चीज़ें हो जाएंगी सही, बट फिर भी सही नहीं हुई। ऐसी चीज़ें लगभग 6 महीने चलती रही। शिवम सीनियर था? शिवम सीनियर नहीं था, उसी की क्लास में, मतलब उसकी क्लास में नहीं था, किसी दूसरे कोर्स में था, बट सेम ही दोनों फर्स्ट ईयर में ही थे, ऐसा ही था। तो कुछ दिन बाद जब 6 महीने तक चलता रहा, टीचर्स को भी बता दिया, खुद भी करते, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद में ना उन्होंने अपने घर पे बताया, घर पे बात की, घर वालों ने शिवम को समझाया, डांटा, और इवन जहाँ तक मुझे याद है शायद से थोड़ी मारपीट भी हुई। उसके बाद से शिवम ने कुछ नहीं किया। अभी ये टाइम था जब उनके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने थे, ठीक है, एग्ज़ाम होने थे, और उनका जो कॉलेज था ना वो मेडिकल कॉलेज था भाई। तो आप समझ सकते हो कि मेडिकल कॉलेज है तो लड़की कितनी ज़्यादा, मतलब सच में वो चाहती थी कि सी वांटेड टू बी अ डॉक्टर। वैसे सीरियस प्रोफेशन है ना, राइट, सीरियस प्रोफेशन है। तो किस तरीके से पढ़ाई को लेकर क्या कितना टाइम होता है नहीं होता, उसमें आप ये सब चीज़ों में कैसे ध्यान दोगे, नहीं दे सकते भाई। ऐसा चल रहा था। तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने ही वाले थे, उससे लगभग 2 महीने पहले क्या होता है उसमें ना थोड़े चेंजेस आते हैं अश्वनी में। अश्वनी क्या करती, शिवम क्योंकि अभी कुछ नहीं कर रहा था, मारपीट घर वाले से हो गई थी, घर वाले से बातचीत हो गई थी, शिवम अभी कॉलेज में भी नहीं आ रहा था, ना उसको कहीं दिख रहा था, ना उसको कहीं छेड़ रहा था। तो उसके दोस्त और वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी कि चलो जो भी है अच्छा है, नहीं आ रहा, पता नहीं क्या रीज़न है, बट अच्छा है कि अब हमें परेशान नहीं करेगा। लेकिन कुछ दिन बाद ना अश्वनी जो है ना, आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं शिवम के बारे में सोचती कि यार वो आ नहीं रहा है इतने दिन से, उसको कुछ हुआ तो नहीं है, वो सही तो होगा, ऐसे ऐसी बातें कर रही है, जैसे यार वो क्यों नहीं आ रहा है वो कॉलेज से भी, ऐसे बातें कर रही है। और उसके दोस्त कह रहे हैं अबे यार तेरे को क्या मतलब है, अगर इतना ही कुछ था ठीक ही है ना, तुम्हारे लिए ठीक ही है, और इतना अगर प्यार आ रहा है, इतनी याद आ रही है, तो पहले इतना सब करवाया क्यों, है ना, घर पे शिकायत करना, कॉलेज में टीचर से शिकायत करना, ये सब चीज़ें। तो ठीक है, अब 1-2 दिन जब ऐसी बात हुई तो दोस्तों ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर किया। उसके बाद में ना ये चीज़ें ना बहुत रेगुलर होने लग गई। तो दोस्त भी ना इसके चिढ़ने लग गई कि बार बार शिवम के बारे में बात क्यों कर रही है बार बार। और होता क्या था ना, ऐसा नहीं था कि वो एक बार बात करती, जब ये कैंटीन में जाते थे थोड़ा सा फ्री होके, तो कैंटीन में वो बैठती और लगभग आधा घंटा 40 मिनट ऐसे ही बैठी रहती एकदम जोन्ड आउट होके, और बस शिवम की बात करती। यार वो सही तो होगा, क्या हुआ उसको कुछ और तो नहीं हुआ होगा, ऐसे। और ऐसे लग रहा है जैसे खुद से ही बातें कर रही है। शी स्टार्टेड ओवरथिंकिंग। और उसके दोस्तों को ना वो चीज़ ना क्रीपी लगने लगी कि यार ये क्या है। 1-2 दिन ठीक है, उन्हें भी लगा मजाक कर रही है या फिर सच में हो सकता है टेंस टू, बट उनको लगा यार कि नहीं यार ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। फिर जब अपने क्लास में वापस जाते तो उससे पूछती अबे तेरे को हो क्या गया है, तो क्यों उसकी बातें करती है। तो वो हंस के कहती है मैं उसकी बात क्यों करूँगी, है अच्छा नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो वो एकदम शॉक्ड उसकी रिएक्शन से कि यार कैसी बात कर रही है, अभी इतने मतलब गहनता से इतना सीरियस होकर उसके बारे में सोच रही थी, और अभी एकदम से पता नहीं क्या करने लग गई है।
अब उसके बाद उसको कहते हैं कि भाई तुझे पता भी है, तू कैंटीन में बैठ के शिवम के बारे में इतनी सारी बातें करती है। तो कहते यार तुम ना मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, मैं क्यों उसके बारे में बात करूंगी। क्लियर मना करती है कि मैं बात ही नहीं करती उसके बारे में, मैं क्यों सोचूंगी उसके बारे वो में। बात कर रही थी, वो बात कर रही थी, उसके फिर deny दोस्तों कर को रही कहना था कि वो बात कर रही है, बट वो डायरेक्टली मना कर रही है कि नहीं मैं बात करती नहीं थी। फिर एक दिन उसके दोस्त ऐसे जब वो वापस से कैंटीन जाते हैं, थोड़ा बैठती हैं, तो उसको ना रिकॉर्ड करते हैं कि रिकॉर्ड कर लेते हैं बात करते हुए, जहाँ जिस तरीके से एकदम जोन डाउन एकदम अकेला बैठी है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर जब दोबारा से कहते हैं कि दोबारा जब वो मना करते हैं नहीं नहीं मैं तो ऐसे बात कर ही नहीं सकती, मैं शिवम के बारे में क्यों सोचूंगी, क्यों बात करूँगी, तब उसको वीडियो दिखाते हैं, देख ये तू ही है ना, तू ही बात कर रही है ना, ये सब वो कहते हैं। अब उसके बाद वो चीज़ देख के वो लिटरली शॉक, वो कहती है यार मुझे सच में नहीं पता, ये मैं हूँ तो मैं ही, बट मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ, मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें वो कहती है कि जैसे उसको सच में कुछ नहीं पता है। अब ठीक है, अब वो चीज़ें उसको बताई गई, वो नहीं मान रही थी। अब दोस्तों को भी समझ नहीं आ रहा कि यार पता नहीं ये हमारे साथ मजाक कर रही है। इसको लग रहा है कि मतलब पहले तो वीडियो दिखाने से पहले इसको लग रहा था कि ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, दोस्तों को लग रहा था ये हमारे साथ मजाक कर रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। अब इस चीज़ को थोड़ा टाइम हो जाता है, एग्ज़ाम आ जाते हैं उनके, एग्ज़ाम आते हैं। जो लड़की एकदम सीरियस थी पढ़ाई को लेके, एकेडमिक्स में अच्छी थी, एकेडमिक्स में अच्छी थी, वो लड़की ना एकदम से ये तक भूल जाती कि एग्ज़ाम है मेरा, किस सब्जेक्ट का है, ये सब भूल जाती थी। ये सब होता था, ये तक याद नहीं रहता था कि हैं आज का एग्ज़ाम है, ऐसे करके उसको फ़ोन करके घर पे बताना, सुबह उठाना पड़ता था, अरे भाई चल आज का एग्ज़ाम है, ऐसा ऐसे सिचुएशन आ गई और थी। इन टाइम्स में शिवम इज नॉट कमिंग टू कॉलेज, शिवम इज़ नॉट कमिंग टू कॉलेज, उसने शायद एग्ज़ाम भी नहीं दिए, ऐसा कुछ, वो आया ही नहीं शिवम लड़का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एग्ज़ाम होते हैं किसी न किसी तरीके से। अब उसके बाद थोड़ा सा गैप मिलता है, ऑफ होता है, 15-20 दिन का, महीने का, जो भी गैप होता है। अब वो गैप हुआ, इस गैप के दौरान अश्वनी के दोस्तों के पास अश्वनी का कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। अब इन्होंने भी स्टार्टिंग में नहीं किया, 10-15 दिन का गैप है तो लड़कियों में थोड़ा होता है कि हाँ अगर किसी को स्पेस चाहिए, कोई नहीं करना चाहता तो बात तो मत करो, हम लड़कों को थोड़ा अलग सीन होता है। तो उन्होंने भी नहीं छेड़ा, वो सोशल मीडिया से एकदम गायब हो गई, किसी को कोई फ़ोन करता भी तो फ़ोन नहीं उठाती, ऐसा हो गया था। जब उसको 1 महीने की छुट्टी थी, 20-25 दिन जो छुट्टी थी, उस चीज़ को जब लगभग 2 महीने हो गए, 2-2.5 महीने हो गए, कॉलेज रेगुलर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कॉलेज नहीं आ रही है, तो उनके दोस्तों को लगा यार एटलीस्ट अब तो ज़्यादा दिन हो गए हैं, ये बात पता करना चाहिए बात क्या है। और वो जब जाते हैं उसके घर में, वो फ़ोटो मुझे दिखाई उन्होंने कि जिस सिचुएशन में उन्होंने देखा, 2 महीने के अंदर इतनी हेल्दी लड़की, इतनी सुंदर लड़की का जो हाल हो गया भाई, लिटरली वो अपनी आधी हो चुकी थी। यानी कि उसका आराम से लगभग 15 केजी का वेट 15 केजी का वेट लॉस, 15 केजी वेट गिर गया था विद इन 2 मंथ्स। उसका जो स्किन का टेक्सचर था, जो टोन था, वो थोड़ा सा डार्क साइड चला गया था, आंखें एकदम अंदर, मतलब ऐसा हो गया जैसे पता नहीं इसको क्या ही हो गया है, एकदम बीमार हो गई है, बात नहीं कर पा रही है। उसके घर वालों से पूछो तो घर वाले कह रहे हैं पता नहीं क्या हो गया इसको, मतलब इलाज वगैरह चल रहा है हॉस्पिटल में, बट कुछ खास ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, बट दिखने में तो साफ दिख रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो अश्वनी है ना, वो खुद ही बात करती रहती, वो अक्सर बताते उसके घर वाले कि वो करती क्या, कि जैसे ही वो हमेशा ना किसी से डर रही होती थी, खाना भी नहीं खाती थी, बहुत रेयरली खाना खाती थी, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। वो कहती थी कि वो नहीं वो मारेगा, वो देख रहा है, वो मारेगा, ऐसे बात करती। देखते अक्सर वो कोने की तरफ ऐसे घूम के दीवार के साइड होके बात करती रहती, कुछ ना कुछ, खाना भी नहीं खाती, इस तरीके से कोई कुछ भी पूछे तो सीधा जवाब नहीं देती। तो अश्वनी से जब भी कोई बात करता ना तो एकदम जवाब नहीं देती थी सही से, ऐसे कि जैसे पता नहीं उससे क्या ही पूछ लिया। अब मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ भी आप पूछोगे ना, आप ये पूछोगे कि खाने में क्या खाओगे या खाना खाया नहीं खाया, वो हाँ ना के जवाब में ना इतना सोचती बोलने में कि जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया उससे कॉम्प्लिकेटेड, इस तरीके के वो एक्ट करने अच्छा, वो लगी। इट्स लाइक कि वो किसी से डर रही थी, वो कहती थी कि नहीं वो देख रहा है, खाना भी पूछे खाना है, हाँ पूछ उससे के खाना जिससे है, डर रही है हाँ वो मारेगा वरना, उसने मना किया है, ऐसे बातें करती रहती। और ऐसे रहती जैसे कि उसके कमरे में उसके आसपास कोई और भी है, जिससे वो मतलब एक जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, और मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट वहाँ देख रहा हूँ पहले, उसके बाद जवाब दे रहा हूँ, जैसे मैं किसी से पूछ रहा हूँ परमिशन लेके, ऐसे वो एक्ट कर रही है भाई। अब ये चीज़ हुई तो उनकी जो दोस्त थी उन्होंने बताया कि घर वाले से पूछा अंकल जी क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में, कुछ समझ में आया नहीं आया ये सब चीज़ें। तो ये कह रहे कि देखो रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल ही हैं, दवाइयाँ चल रही है, वी आर ट्राइंग, हमने सब चेक किया आसपास के जितने भी अच्छे हॉस्पिटल सब कुछ,
तो उनकी दोस्त कहती हैं शिवम के बारे में बताती है कि अंकल जी शिवम को आप जानते होगे, तो हमें पता नहीं ये चीज़ इससे रिलेटेड है नहीं है, बट लास्ट के कुछ मंथ्स में ना शिवम नहीं आता था कॉलेज, और ये ना शिवम के बारे में बात करती थी, और इसको नहीं पता होता था कि बात कर रही होती थी। तो तब उन्होंने बताया जो भी होता था, किसको नहीं पता होता था, कैंटीन में बैठ के शिवम के बारे में सोचती रहती थी, बात कर रही होती थी, जबकि शिवम आसपास भी नहीं, जो कि बहुत ही वियर्ड था। तो उन्होंने बताया कि अंकल जी हो सकता है कि शिवम का कोई रिलेशन हो, कुछ भूत प्रेत या कुछ ब्लैक मैजिक टाइप, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने एक डाउट बस जस्ट क्रिएट किया। अंकल बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ये सब नहीं माना। लेकिन वही है भाई कि जब मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ नहीं पता लग रहा है, वो नहीं कहता, रिपोर्ट सारे सही हैं, सारे सही हैं, मतलब ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देख के तो पता लग रहा है ना कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शी इज लूजिंग वेट, कुछ नहीं खा रही है। राइट 2 महीने में पूरा पर्सन चेंज हो गया, पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है भाई, ऐसा। उसके बाद में उसका रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आया था, क्योंकि रिजल्ट कहाँ से आएगा भाई, लास्ट के मंथ में वैसे ही थी, ठीक है। अब उसके बाद हर किसी का शक यहाँ पे गया शिवम के ऊपर, कि शिवम ने पक्का कुछ ना कुछ करवाया है, कोई ब्लैक मैजिक करवाया, कुछ ऐसा करवाया। जब मेरे को यहाँ तक बात बताएगी तो मेरा तो यही कहना था, बल्कि मैं तो पहले ही कहने वाला था, अरे भाई वो शिवम जो है ना उसने कुछ करवाया होगा, शायद आपको भी यही लग रहा होगा। हाँ ऑब्वियसली है ना। तो उनको भी यही लगा कि शिवम ने कुछ किया होगा। तो एक बार शिवम से बात करते हैं, जाके शिवम को ही पकड़ते हैं सीधा। अब शिवम जो था ना वो वहाँ का लोकल नहीं था, शिवम कहीं दूसरी सिटी से आया था, एग्जैक्टली वो सिटी मुझे भी याद नहीं, बट वहाँ का लोकल नहीं था, वो अपने एक रूम लेके फ्लैट लेके रहता था। तो शिवम का थोड़ा एड्रेस निकलवाते हैं, शिवम के फ्लैट पे जाते हैं, वहाँ पे जाके पता लगता है कि शिवम जो है, शिवम तो अपने घर मूव हो गया है, यहाँ पे अब रहता ही नहीं है, ये पता लगता है। तो उसका घर जाते हैं, उसकी एक दोस्त जाती है, उसके पापा जाते हैं, ये दोनों जाते हैं शिवम के बारे में पता करने के लिए। वहाँ जाके देखते हैं भाई शिवम की हालत एग्जैक्टली वही थी जो अश्वनी की थी, सेम हालत भाई, शिवम की भी वही हालत, एग्जैक्टली वही, एकदम वेट गिर गया है, वही डार्क सर्कल, डार्क स्किन टोन, शरीर में एनर्जी नहीं। लेकिन हाँ शिवम बात कर पा रहा था, सोच समझ के बात करता था, शिवम बड़बड़ाता नहीं था, बट हेल्थ वाइज बिल्कुल गिर गया, वो भी 4 डिलीट कर चुका था सब। तो ये चीज़ वो पूछने तो कुछ और गए थे, बट उसकी हालत देख के उन्हें नहीं लगा कि पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। ऑब्वियसली सेम हालत है, जो बेटी की हालत है वो भी बंदे की हालत है, तो उनको दिख रहा है। तो उन्हें ये लगा कि भाई ये क्या करवाएगा, ये खुद परेशान है, उनको लगा। बट स्टिल इतना दूर से गए हैं निकलवा के, तो उन्होंने बताया कि यार अश्विनी थोड़ा सही नहीं है, हमें लगा आपसे बात कर लीजिए, हमें ऐसा ऐसा लगा। तो स्टार्टिंग में तो उसने नहीं बताया, वो थोड़ा सा इमोशनल हुआ एंड वो रोने लग गया ये चीज़ सुन के। तो सबको ये चीज़ अजीब लगी कि भाई ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है ये, जब हमने मतलब अश्विनी के बारे में सुन के कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वो सब चीज़ें। तो फिर बहुत पूछताछ करने के बाद, बहुत पूछने के बाद उसने बताया कि अंकल जी आई एम रियली सॉरी, बट शायद ये मेरी वजह से ही है, लेकिन इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेरा हाथ इसमें नहीं है डायरेक्टली। उसने बहुत समझाया। तो पूछे कि चलो बात तो बताओ हुआ क्या, आप कैसे कह रहे हो कि आपकी वजह से वो अश्विनी के साथ हुआ है, क्योंकि आप तो खुद ऐसी हालत में हो। ऑब्वियसली उसकी खुद तबीयत खराब है। तो उसने बताया कि अश्विनी जब उससे पहली बार मिली थी ना भाई, तब तो नॉर्मल था, कुछ नहीं था, ऐसे ही नॉर्मली सब कोई जो छेड़ता था, कमेंट पास करता था, वैसे था थोड़ा सा लड़का। बट कुछ दिन के बाद जब अश्विनी उसको इग्नोर करने लगी, उससे बात नहीं करती, वो नहीं करती, बाकी लड़कियां तो उसको मतलब अलग थी बाकी लड़कियों के साथ में, बट अश्विनी उसको थोड़ा अलग दिखी। तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं, बट 3-4 महीने बाद उसने ऐसे बताया कि वो अश्विनी से थोड़ा सा कनेक्ट होने लग गया था। वो चाहता था कि एक्चुअली में अश्विनी उसकी लाइफ में आए, ऐसा पार्टनर या जो भी आप समझो तो आए। लो इसलिए फिर वो बाद में अश्विनी को एक बहुत ही सही तरीके से बाद में वो अप्रोच करता था, बट अश्विनी अपने काम से काम रखती थी और वो उसकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी। और जिस दिन उसने टीचर्स को बताया, अपने घर वालों को बताया, तो उसको एज अ बेइज्जती फील हुई कि यार यहाँ तो बेइज्जती हो गई, वो हो गई, अश्विनी भी नहीं मिली। सबको पता चल जाएगा, थोड़ा सा सबको लगता पता है, लग गया, है। सबको पता लग ही गया था कि कॉलेज तक बात पहुंच गई, घर वालों तक बात पहुंच गई, तो कितनी छुपेगी भाई, है ना। इसी वजह से वो कॉलेज भी आना बंद कर दिया था। तो कह रहा था कि जब ऐसा हुआ था, लेकिन मुझे तो अश्विनी चाहिए थी। तो मैं गया था एक बाबा के पास में, एक तांत्रिक के पास में, अच्छा, जिसने मुझे बताया, जहाँ से मेरे को ऐसा लगा कि शायद इनके थ्रू मैं अश्विनी के दिल में थोड़ी सी जगह बना लूँ ऐसा। और क्योंकि मेरी बेइज्जती हो गई थी, तो मुझे ऐसा फील नहीं हो पा रहा था कि मैं ऐसी ही हालत में वापस से कॉलेज जा पाऊँ, वापस से उन लोगों को फेस कर पाऊँ। तो वो कॉलेज इसलिए नहीं आ रहा था। और बैक ऑफ द माइंड उन्हीं 2-3 महीने जो भी थे,
उन दौरान वो जो क्रिया थी जो भी वो चल रही थी। अब उस तांत्रिक ने जो भी पैसे लिए, पैसे के मामले में शिवम ठीक था, वो बताया था शायद 2.5-3 लाख रुपए उसके लगे। वो पैसे लिए तांत्रिक ने, 2.5-3 लाख रुपए 2.5-3 लाख रुपए तांत्रिक। लिटरली भाई। और सुनो ना, आगे आप सुनोगे आप कहोगे भाई ऐसा ऐसा होता है। उस तांत्रिक ने क्या किया, 2.5-3 लाख रुपए लिए, वो चीज़ें की। उस तांत्रिक ने बोला कि अब वो लड़की तुम्हारे बारे में सोचेगी, अब वो लड़की तुम्हारे बारे में सोचेगी मैंने ऐसा कुछ किया है। और एक्चुअली में अश्वनी सोच रही थी, जैसे कि मैंने बताया जो कैंटीन में था हाँ, उसको तो हाँ। सोच रही थी एक्चुअली में। होता क्या है ना भाई, जो भी ब्लैक मैजिक होता है, ये सब चीज़ें होती है ना, ये हमारे दिमाग में थॉट्स डालते हैं, हमारे दिमाग में थॉट्स आएंगे, यार ऐसा तो नहीं, हम ओवर थिंक करने लगेंगे। तो वो चीज़ हो रही थी उसके साथ में। तो यहाँ तक तो शिवम का काम हो रहा था, बट अचानक से वो जो तांत्रिक था उसने उसको कुछ बोला कि भाई यहाँ हो गई है थोड़ी गड़बड़, मुझे 2 लाख रुपए और चाहिए होंगे, यानी कि टोटल लगभग 5 लाख रुपए हो गए। तो 5 लाख रुपए लगेंगे टोटल, मैंने तो 2.5-3 लाख का बोला, बट अब 5 लाख रुपए लगेंगे, वरना ये लड़की नहीं बच पाएगी। तो उसने ऐसे कहा कि उसने कहा कि क्रिया में कुछ उल्टी सीधी हो गई है, कुछ उल्टी पड़ गई क्रिया, ऐसा कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई है, तो लगभग 2-3 लाख रुपए और लगेंगे, लेकिन ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो उसने 2-3 लाख रुपए और दिए। अच्छा, उसने और दिए 2-3 लाख रुपए कि ठीक है, ये लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, और मेरा जो है, जो भी अभी तक काम किया है वो सब भी बचा रहना चाहिए। तो जो तांत्रिक था वो 2 लाख रुपए और ले लेता है, 2-3 लाख, यानी टोटल 5 लाख रुपए हो जाते हैं। उसके बाद में जो एक्चुअली में जो होता है, कुछ दिन बाद, लगभग हफ्ता 10 दिन बाद, अब वो जो चीज़ें हैं ना, अब जो शिवम था, शिवम को भी अपनी तबीयत थोड़ी सही नहीं लगने लगी। और अश्वनी का ऐसा कोई अपडेट उसके पास था नहीं कि क्या हो रहा है वहाँ, क्या नहीं हो रहा। वो बस वेट कर रहा था, जो तांत्रिक बताया था उसके हिसाब से वेट करता। तांत्रिक बोला कि हाँ हो रहा है तो वो भी सोचता था कि हाँ हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, एक्चुअली में हो भी रही थी। उसके बाद में वो तांत्रिक उसको कहता है कि अब ना लास्ट प्रोसेस बचा है, इसके बाद तुम्हें इससे कोई जुदा नहीं कर पाएगा, कोई अलग नहीं कर पाएगा। वो तांत्रिक उसको कहता है कि तुम्हें ना 1 रात के लिए वो लड़की मेरे पास लानी पड़ेगी। अच्छा, ये बात शिवम को कहता है। और ये बात शिवम सुन के, ये बात वो सारा खेल समझ जाता है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। सारा गेम सब समझ गया शिवम यहाँ पे। और वो उसको कहता है कि भाई 5 लाख रुपए और लगेंगे, वरना ना तो तू बचेगा, ये जो भी प्रेत है या जो भी एंटिटी, जो भी क्रिया है ना, ये तेरे ऊपर उल्टी पड़ जाएगी, और ना वो लड़की बचेगी। ये बात उसने उसको बोली। तो उसने बोला कि 5 लाख रुपए लगेंगे और लड़की लगेगी। तो उसने 5 लाख रुपए तो दे दिए। अच्छा, पैसे फिर वापस से पैसे दे दिए 5 लाख और दे दिए, पैसे तो और दे दिए कि भाई वो चीज़ नहीं हो पाएगी, वो चीज़ नहीं हो पाएगी, आप पैसा लेना है पैसा ले लो, बट मैं वो लड़की को नहीं ला सकता। और जब उसको वो ये चीज़ पता लगी, उसने 5 लाख रुपए और दे दिए, बट स्टिल वो जो तांत्रिक था उसी बात पे अटका रहा कि नहीं 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 नहीं, कि ये तो क्रिया अधूरी है, हमें और कुछ चाहिए और लड़की चाहिए, हमें अपने सामने चाहिए, लानी पड़ेगी ये वो। तो उसने वो समझ गया कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब उसके बाद से वो अपने घर शिफ्ट हो गया, घर वालों के साथ चला गया। वो ट्राई करता रहा कि कुछ हो पाए। अभी जो ये शिवम था, हाँ, तो ये उसी पर्टिकुलर सिटी में ये सब कर रहा था, मतलब जहाँ ये लोग पढ़ाई कर रहे थे। पहले तो वहीं अपने फ्लैट में ही कर रहा था जब था। अच्छा, ये सारे जो, हाँ, अच्छा ठीक है, ओके। वहीं पे कॉलेज के आसपास जो भी इसका फ्लैट था। उसके बाद में जब उसको ये सब चीज़ें हुई, जब पता लगे कि तांत्रिक कुछ नहीं करेगा, ये तो उल्टा में फंस गया, चीज़ें खराब हो गई, तो अपने घर शिफ्ट हो गया, अपने घर चला गया, घर वालों को बोल के कि एग्जाम हो गए ख़त्म, ऐसा बोल, जो भी उसने बोला वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया वापस से। यहाँ पर वो लड़का भी ट्राई कर रहा था कि चीज़ें किस तरह सही हो पाएँ, कोई और बाबा मिले, कुछ हो पाए, बट उसको ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसकी खुद की हालत नहीं थी वो कहीं पे जा पाए, ढूंढ सके, ना तो वो चीज़ें किसी को बता सकता था। अब फाइनली उसके लड़की के पापा अश्वनी आए, तो उसने अश्वनी के पापा को बताया। ऑब्वियसली उसको भी काफ़ी बुरा लग रहा था, उसके पापा को भी गुस्सा है, सबको आया, बट गुस्सा करने से, बुरा लगने से सोल्यूशन नहीं निकलने वाला था। ऑब्वियसली। अब ये बातें हैं लगभग 8-10 साल पुरानी, जब अश्वनी 18 या 19 साल की थी। अभी अश्वनी की एज है लगभग 26 साल के समथिंग, मतलब जो भी टाइम वो आप समझ जाओ, 26 साल के करीब उसकी एज है। वो लड़की तब से लेके अभी तक सेफ है, जिंदा है, ठीक है। शिवम नहीं बच पाया है, शिवम नहीं है, शिवम उसके कुछ टाइम 6-7 महीने बाद शिवम नहीं रहा था। शिवम के बारे में उनको पता लगा, लड़की ने मुझे बताया, अश्वनी ने बताया। लेकिन वो लड़की को, क्योंकि शिवम बता दिया था, शिवम ने अश्वनी के पापा को बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें, तो वो अपना इलाज धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। वो चीज़ें धीरे धीरे होके सही हो रही थी, बट अभी तक भी वो लड़की बहुत डरती है इन चीज़ों से, उसको कुछ ना कुछ चीज़ें फील होती हैं, उसको अभी भी ऐसा लगता है कि कोई उसके आसपास है। पहले से सिचुएशन बेटर है, पहले से वो
हेल्दी है, क्योंकि उसने जो मुझे फ़ोटो दिखाई ना भाई, अब वाली में, उस फोटो में जो बीच में हालत हो गई थी, और कॉलेज टाइम में जो एक्चुअली वो थी, तीनों ही फोटो एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। अच्छा, तीनों ही डिफरेंट है। तीनों ही टोटली डिफरेंट है। तीनों आप सामने करोगे ना, आप कहोगे तीन अलग अलग लोग हैं। कॉलेज वाली काफी अच्छी होगी, काफी अच्छी उसके बाद तो हालत बहुत खराब हो गई थी। अभी वाली थोड़ी सी उससे बेटर है, थोड़ी सी बेटर होगी। लेकिन अभी वाली ना बहुत एज लगती है, बहुत ज़्यादा एज है उनकी 25-26 साल, और लगती है लगभग 30-35 साल। अच्छा, ऐसा लगता है। और एकदम है तो सूखी हुई, मतलब अनहेल्दी सी ही लगती है, लगता है इनको पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है ऐसा। उसके बाद से भाई ना तो वो लड़की अपना कॉलेज कंटिन्यू कर पाई, उसका जो डॉक्टर बनने का सपना था वो नहीं रहा। ऑब्वियसली वहाँ पे मतलब एक बेड से ढंग से नहीं उठ पा रही है, खाना खुद से नहीं खा पा रही है, सोच नहीं पा रही है। 3-4 साल तक ये चीज़ें रही, धीरे धीरे करके अब एटलीस्ट वो बात कर पा रही है, शेयर कर पा रही है लोगों से। तो वो चाहती थी कि वो ये स्टोरी मैं शेयर करूँ। मुझे डायरेक्टली उसने बताया था, अश्वनी ने, ये किस्सा। हालांकि ये स्टोरी मेरे पास 3 दिन में आई है मेरे पास, यानी एक दिन जब बात हुई तो आधी स्टोरी बताई, दूसरे दिन में आधी, और तीसरे दिन में जाके आधी बता पाई। तो आप समझ सकते हो कि एक इंसान पूरे किस्से को एक बार में बता भी नहीं पा रहा है। अच्छा, वो शेयर भी नहीं कर पा रही थी, शेयर भी नहीं कर पा रही थी भाई, मुझे पार्ट्स पार्ट्स में बताया, धीरे धीरे पार्ट्स में करके। बता रही थी। और मैं रियली सॉरी भाई, वो फोटो तो नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो दिखानी चाहिए। बट हाँ, चीज़ें ऐसी होती हैं भाई। एक किस्सा, एक हॉरर किस्सा, या जो भी लालच कहो या जो भी कहो, जो भी उसका इंटेंशन रहा शिवम का, यंगस्टर्स में जुनून ज़्यादा होता है ना, उनको वही है भाई। अगर थोड़ी सी बेइज्जती हो गई तो वो कुछ भी करेंगे कि मेरे को बुरा लगा है, ये हुआ है, उसके चक्कर में कुछ ऐसे कांड कर देते हैं तो फिर पछताना पड़ता है। खुद की वो भी तो जान चली गई उसकी, खुद की तो चली गई उसकी ही जान, गलती, उसकी जान चली गई, उसकी चली और गई, एक इसकी बंदा अभी सफ़र कर रहा है उसके। वही तो। अभी अश्विनी को कुछ नहीं पता क्या करना है लाइफ में आगे, वो बहुत पीछे रह गई है। इन 3-4 सालों में आपको पता है ना, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी ये सब चीज़ें कितना आगे बढ़ गई हैं, और हाँ हाँ, उसके पास कुछ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, मतलब बहुत पीछे। वो वहीं लगभग 17, 18, 19 में अटकी पड़ी है, ऐसा कह सकते हैं हम। मतलब पीछे चली गई है वो बहुत। मुझे नहीं पता भाई वो अभी कभी कंटिन्यू कर पाएगी अपने ड्रीम्स को, नहीं कर पाएगी लाइफ में, कभी सच में उसको अच्छा पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा। बट अगर उससे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको अभी किसी की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं चाहती कुछ भी लाइफ में आगे करना, वो बहुत परेशान है लिटरली भाई। वही चाहूँगा लोगों से, जो भी हमें देख रहे हैं कमेंट्स में बताएं अगर कुछ फीडबैक, क्योंकि मुझे पता है अश्विनी मेरे सारे पॉडकास्ट देखती है, सारे कमेंट्स भी अच्छा, अश्विनी इज अ सब्सक्राइबर, राइट, शी इज़ माई सब्सक्राइबर। और वो देखेगी कमेंट्स, लोग कमेंट में बताएंगे कोई सजेशन हो, कुछ ऐसा हो जिससे उसको बेटर फील हो सके, शायद एक मोटिवेशन मिल सके एक और। बिल्कुल, और जल्दी ठीक हो जाए। सब तो यही चाहेंगे कि जल्दी ठीक हो जाए, सफ़र ना करे भाई ज़्यादा। ये कहने को एक छोटी सी स्टोरी थी अश्विनी की खुद की, और इसमें मैंने नाम वाम कोई भी चेंज नहीं किए हैं। अच्छा, अश्विनी ही सारे नाम है, रियलिस्टिक लड़के का नाम शिवमी था, और ओडिशा का ही किस्सा है, वो एग्जैक्ट जगह मैंने बस नहीं बताई है, मेडिकल कॉलेज का ऐसा है। और ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी 2019 में शायद, जब कोविड स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब एक कोविड से 1 साल पहले की बात है हाँ ये। वही है, तब से ही तो वो चीज़ थी। उस टाइम पे ना जब ये चीज़ें हो रही थी तो कोविड का भी सीन चल रहा था, तो इस वजह से भी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई, गैप हो गया थोड़ा सा। अब शिवम कोविड की वजह से गया, किसी और चीज़ से गया, वो तो नहीं पता है, बट वो चला गया है ना। 2018-19 की बात है ये सब चीज़ें भाई। नवीन भाई अभी तो मेरे पास यही एक किस्सा है, आई होप कि जो लोग हैं वो हमारे साथ ढेर सारे किस्से शेयर करेंगे, उसमें से कुछ किस्से जो मुझे लगेगा कि बहुत ही अलग हैं, बहुत ही रियल हैं, उनको मैं खुद शेयर करूंगा। एंड आपकी भी जो सारी डिटेल्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लोग आपसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, आपको अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं भाई। चाहूँगा कि दोबारा से मिले और कुछ हॉरर इंसिडेंट्स हम शेयर करें, खासकर ऐसे किस्से भाई जिससे ना लोगों की लाइफ पर एक्चुअली में इम्पैक्ट पड़ता है, वो सब चीज़ें। ये जो आपने अभी स्टोरी बताई है अभी मुझे, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी अश्विनी की और शिवम की, ये स्टोरी ही सीख देती है कि जो उसमें होश नहीं खोना चाहिए। हो गई आपकी बेइज्जती, उसके फिर मतलब उसके परिणाम क्या होंगे ना आगे जाके, वो चीज़ इंसान नहीं देखता है, गुस्से में कर देता है वो चीज़। गुस्सा बहुत बड़ी चीज़ है ना, गुस्सा हो तो शांत होकर बैठ जाओ। राइट। आप जब गुस्से में कोई चीज़ करते हो ना तो फिर उसका रिजल्ट खराब ही होगा, वो कभी सही नहीं होने वाला। एक और चीज़ मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि इसमें एक और नोटिस करने वाली बात ये कि शिवम जिस तांत्रिक के पास गया, उसने से खूब तो पैसा लिया, काम किया नहीं किया वो तो लोगों को पता ही है कैसा किया, ठीक है। लोग भी ना अंधविश्वास में बहुत हैं भाई, हाँ बहुत, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा। मैं एक सजेशन लोगों को दूंगा कि जो भी तांत्रिक होते हैं, साधक होते हैं, जो खुद को कहते हैं ऐसा साधक कहते हैं, अघोरी कहते हैं, तांत्रिक कहते हैं,
बहुत रेयरली ऐसे हैं जो एक्चुअली में कैमरा पर आएंगे, एक्चुअली में आप उनको रीच आउट कर पाओ। बहुत रेयरली ऐसे जो सच में ढंग का है ना भाई, उसको आप मिल ही नहीं पाओगे, और वो शायद इतना पैसा भी आपसे नहीं मांगेगा। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसे मुझे जानकारी नहीं है, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो रियल पंडित हैं या फिर जो तांत्रिक हैं जो ठीक कर रहे हैं लोगों को, वो जनरली पैसे की डिमांड नहीं करते नहीं हैं, करते हैं, नहीं वही, करते हैं। वही। मेरा अपना मानना है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं या फिर कुछ हुए हैं जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में शेयर किए थे, तो वहाँ पे भी है कि जो लोग मिले तो पैसे लेते नहीं हैं, आप खुशी से कुछ दे दो उनको, हाँ, वो अलग वो है। ले लेंगे, रख लेंगे, बट मांगेंगे नहीं, डिमांड नहीं करेंगे। और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ये चीज़ें अब लिटरली बढ़ रही हैं, मार्केटिंग इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जी। लिटरली बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बढ़ मुझे गई है, तो और पता वहाँ है लोग भाई, फंस रहे हमारे हैं पास तो literally। बहुत सारे लोग आते हैं, तो मुझे आइडिया है थोड़ा कि हाँ, क्या ऑब्वियसली आपके यहाँ तो आते बट स्टिल मैं कह रहा हूँ, लोगों को डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, तो इससे लोग समझ सकते हैं है ना, इट्स अ वार्निंग। ऐसा है। बाकी नवीन भाई, दोबारा से मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। बिल्कुल भाई, मैं कुछ अच्छी स्टोरीज और लेके आऊँगा। आज की जो स्टोरीज थी मेरी छोटी स्टोरीज थी मेरे लेकिन घर वालों पर्सनल की। स्टोरीज थी। हाँ, छोटी स्टोरीज थी, बट रियल इंसिडेंट्स थे ये, कुछ बनावटी नहीं था इसमें। बट हाँ, अगली बार आऊँगा तो अच्छी स्टोरीज और लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने कुछ दोस्तों को भी बताया हुआ है, उनके वो भी अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करेंगे, तो जी भाई, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मिलेंगे। जी भाई, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू विकास भाई। जी।